तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 3.3 और मेरे ख्याल से आप घर पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कंटिन्यू आपकी जारी होगी और धमाके तरीके से आप स्टडी कर रहे हो गाइस। अगर आप सभी को आगे के भी चैप्टर करने हैं तो दोस्तों ऑलरेडी प्लेलिस्ट जाके चेक करो। ऑलरेडी हमने बहुत बार अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1, साइंस 2, लैंग्वेज सब कुछ बनाया हुआ है। सिलेबस चेंज हुआ नहीं है तो आप उन सभी चीजों को जाके फॉलो कर सकते हो। समझ में आया? तो भाई पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, एक्सक्यूज कुछ नहीं देना है। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जरूर उसको ज्वाइन करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखो दोस्तों, गाइस नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, एक मोटिवेशन मिलता है यार, बच्चे इतना प्यार देते हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपीआर 6 एंड 3। फर्स्ट टर्म जो दिया हुआ है वो हमें 6 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस 3 दिया हुआ है। तो इसी के बेस पे हमें ये फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। अब देखो गाइस, एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, ये फॉर्मूला एक नया फॉर्मूला है, ये एसएन वाला फॉर्मूला, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट लिखा है तो आप समझ सकते हो कि एसएन का फॉर्मूला यूज करना है। एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d। ओके, एक और चीज गाइस, सबसे पहले देख लो फिर मैं कहाँ यूज करते हैं वो बताने वाला हूँ। ये फॉर्मूले को एक और तरीके से लिखा जा सकता है। 2a को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, a प्लस a कितना होगा, 2a होगा ना, 1a क्या हो 2a प्लस n-1d। अब देखो n/2, ये a मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। और ये फॉर्मूला आपको याद होगा, ये वाला फॉर्मूला देखो, tn का फॉर्मूला a प्लस n-1d। ओके, तो ये लास्ट टर्म, ये किससे रिलेटेड है, लास्ट टर्म। तो अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म अगर एग्जाम में दिया हुआ है, अगर फर्स्ट और लास्ट एग्जाम में बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप ये वाला फॉर्मूला एसएन के लिए यूज कर सकते हो, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट। तो इतना ऊपर वाला ये यूज करने की जरूरत, ये वाला फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये यूज कर सकते हो जिसके अंदर फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया हुआ है। अब गाइस देखो, कहीं ये डायरेक्ट लिखा होता है कि फाइंड एस ऑफ 27, ऐसा लिखा रहेगा। बट कहीं टोटल, अगर टोटल वर्ड लिखा हुआ है तो समझ लो वहां भी एस वाला फॉर्मूला, समेशन वाला फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर? कहीं ऐसा लिखा है तो आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा, बट अगर ऐसा नहीं लिखा हुआ तो टोटल लिखा हुआ है तो भी समझ जाना वो ऐसे समेशन वाला फॉर्मूला यूज करना है। वैसे इसके अंदर कहीं के दोनों एक साथ कंबाइन करके भी दिया हुआ, ये फॉर्मूला भी यूज करना है, एसन वाला फॉर्मूला भी यूज करना है। वो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, वो चीजें इस वीडियो के अंदर मैं समझाऊंगा, इसलिए वीडियो का हर एक पार्ट बहुत ध्यान से सुनना। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा एक्टिविटी बेस्ड टाइप क्वेश्चन है। देखो गाइस, इसके अंदर ए अपने को 6 दिया हुआ, डी अपने को 3 दिया हुआ और एस ऑफ 27 अपने को फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो, इसके अंदर जो बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में क्या फिल करना है। देखो ये फॉर्मूला है n/2, यहाँ क्या आ जाएगा 2a। ओके, मैं बड़ा जानबूझ के लिख रहा हूँ कि आप लोगों को क्लियर दिखे। देन इसके बाद n के जगह पर 27 2। अब देखो 2a a के जगह पे कितना था 6, तो 6 2 कितना होगा 12 आ गया। देखो देन इसके बाद बाकी चीज, अब डी कितना है, डी यहाँ बॉक्सेस जो दिया, बॉक्सेस की बात करते हो 3। ओके, अब गाइस क्या है नेक्स्ट में, ये पूरा सॉल्व करके दिया हुआ, पूरा सॉल्व करके यहाँ आपको लिखना है, पूरा सॉल्व करके। अब सॉल्व कर लेते हैं। 12 प्लस 27 में से 1 माइनस हुआ तो 26 बचेगा और आगे 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 3 18। ओके, 3 2 6 1 7। ओके, अब गाइस दोनों को क्या करना है, अपने को प्लस करना है। प्लस करो, 8 9 10, 7 8 और 1 9, तो ये हो गया 90। तो इसके जगह मैं बाहर लिखता हूँ जिससे आपको थोड़ा दिखेगा यार, ये 90, यहाँ क्या आ जाएगा 90। अब गाइस देखो, यहाँ नीचे डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ, पर कैसे आए ये भी आप समझ सकते हो। 2 को 90 से अगर मैं कट करूंगा तो 45 बचेगा, एंड 27 इंटू 45 इसका मल्टीप्लाई लिखना है। आप भी इस वीडियो के अंदर बिना मतलब अगर मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा तो वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, और मुझे लगता है मल्टीप्लाई आता होगा, नहीं आता होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना, वो करके दिखाऊंगा। बट गाइस मल्टीप्लाई मुझे लगता है आता है, बिना मतलब वीडियो का लेंथ बढ़ा के मतलब नहीं, इसलिए मैं फटाक से करके लिख देता हूँ। 27 इंटू 45 कितना हो जाएगा, 1215, 1215 हो गया, कहानी खत्म। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। सम लिखा हुआ है मतलब वही एसएन वाला फॉर्मूला, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। ओके, वन स्टार्टिंग के जितने भी देखो स्टार्ट, जैसे सबसे पहला इवन नंबर कौन सा होता है, 2 होता है, इवन नेचुरल नंबर 2 होता है। देन इसके बाद 4 होता है, देन 6 होता है, देन 8 होता है एंड सो ऑन।
इस तरह से टोटल 123, स्टार्टिंग के टोटल 123 इवन नेचुरल नंबर का प्लस करना है भाई। देखो 1 2 3 4 तो हमने लिख दिया, ऐसी टोटल 123 का क्या करना है, प्लस करना है। या तो ऐसे ही लिख के प्लस करो, या तो सिंपल से एसएन का फॉर्मूला यूज कर लो। समझ में आए? तो क्या क्वेश्चन को पहले समझो, स्टार्टिंग के टोटल 123 इवन नेचुरल नंबर का क्या करना है, सम करके कितना होता है। तो स्टार्टिंग का मैंने लिख दिया, आगे डॉट डॉट डॉट, पूरा कौन लिखने जाएगा, देखो डायरेक्ट हम लोग निकाल लेंगे। तो अब फॉर्मूले के हिसाब से गाइस अपने को क्या क्या चाहिए, एस एन एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। देखो फॉर्मूले के हिसाब से क्या क्या चाहिए, सबसे पहले एन, एस एन, एस एन मतलब टोटल कितने नंबर, 123 नंबर, ये अपने को फाइंड करना है। और यहाँ एन है, एन मतलब 123। इसके बाद गाइस इवन नंबर है, इसलिए डिफरेंस टू टू का ही रहेगा, सब में डिफरेंस कितने का रहेगा, टू टू का रहेगा। एंड ए मतलब पहला टर्म, पहला टर्म कितना दिया, टू दिया हुआ है। और मतलब सब कुछ चीजें मिल गई। चलो डायरेक्ट बाय डायरेक्ट बस फॉर्मूला पुट करना है और आंसर आ जाएगा। एस एन एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब n के जगह पे 123, n के जगह पे 123 बाई टू। ए कितना है दोस्तों, ए 2 है, प्लस n 123 माइनस वन, डी कितना है, डी डिफरेंस 2 का है। सबसे पहले हम बॉक्सेस सॉल्व करेंगे, 2 2 सा 4 प्लस 123 में से 1 माइनस करेंगे तो 122 बचेगा इंटू 2। अब देखो सॉल्व करो, 4 प्लस 2 2 सा 4, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2, ये हो गया 123 अपॉन 2, 244 प्लस 4 कितना था, 248। अब देखो 2 डिवाइड में है, इससे हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 4 सा 8। तो गाइस ये अपने पास क्या आ गया, क्या आ गया अपने पास, 123 इंटू 124। ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करोगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई तो आता ही होगा, इसलिए मैं फटाक से कर दूं, ये बिना मतलब फिर वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा भाई। कितना है, 123 इंटू 124, कितना आंसर आ गया, 15252। ओके 15252। ओके 15,252 टोटल 123 नेचुरल नंबर का सम हो गया। क्लियर हो गया, कहानी खत्म। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 एंड 350। 1 से लेके 350 तक टोटल जितने भी इवन नंबर्स हैं उन सभी का क्या करना है, प्लस करना है। बट गाइस इसके अंदर एक क्वेश्चन थोड़ा अलग है। अलग ये है कि 1 से लेके 350 तक टोटल कितने नंबर है ये अपने को पता ही नहीं है। टोटल नंबर पता चलेगा तब हम उसका प्लस करेंगे ना, प्लस करेंगे। हमसे बोल दिया भाई 1 से लेकर 350 तक इवन नंबर्स का प्लस करो, बट 1 से लेकर 350 तक टोटल इवन नंबर कितने ये अपने को पता ही नहीं है, मतलब ये n अपने को पता ही नहीं है। और n जब तक n नहीं पता चलेगा तब तक हम सभी का प्लस नहीं कर सकते। इसलिए ये n निकालने के लिए इसके अंदर सबसे पहले हमें tn का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके तो सबसे पहले जो चीजें लिखी हुई लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखा हुआ, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कहां से स्टार्ट होगा, 2 4 और 1 से लेके 350, तो 1 से 350 तक इवन नंबर 2 4 डॉट डॉट डॉट। और 350 भी है पर हमें बिटवीन बोला है, इसलिए लास्ट वाला क्या होगा, 348। ये मिल गया। अब गाइस पर इनके बीच में टोटल नंबर कितना है ये अपने को पता नहीं है। ये पता होता तो भाई डायरेक्ट एसएन का फॉर्मूला यूज करते, पर डायरेक्ट एसएन का फॉर्मूला इसके अंदर यूज नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें टीएन का फॉर्मूला यूज करके एन निकालना है। जैसे एन निकल जाएगा देन हम सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ए 2 हो गया, डिफरेंस इवन नंबर है 2 का ही डिफरेंस रहेगा, टीएन लास्ट टाइम अपने को दिया है 348। देन इसके बाद गाइस और अपने को क्या जरूरत है, एन चाहिए भाई, एन चाहिए। ओके जब ये एन निकलेगा तो एस एन निकलेगा। क्लियर, तो चलो सबसे पहले हम निकालते हैं एन, और एन कौन से फॉर्मूले से, टी एन ए प्लस एन माइनस वन डी। तो लास्ट टर्म अपने को दिया, लास्ट टर्म कितना है 348, ए 2 है
ये n अपने को थोड़ी पता है टोटल कितने नंबर है, डिफरेंस 2 का। अब +2 है, इक्वल की साइड आएगा तो -2 हो जाएगा। अब 348 में से 2 माइनस हुआ तो ये हो जाएगा 346 n -1। अब 2 गाइस ये देखो, ये 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो गया, अब इसको डिवाइड करो। 2 1 2, 2 1 2, 1 बचा, 2 7 14 एंड 2 3 6, तो 173 है। अब देखो n -1 है, -1 इक्वल के साइड आएगा तो +1 हो जाएगा, मतलब 173 +1 तो कितना हो जाएगा 174। सो गाइस टोटल 174 नंबर्स हैं जिनका हमें प्लस करना है, 174। अब देखो बहुत सिंपल, अब टोटल हम कर सकते हैं n/2। और गाइस जिसके अंदर फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया रहता है उसका समेशन बहुत आसान है, tn + t1, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। n तो अपने को मिल गया ना कितने नंबर का प्लस करना है, इसी के लिए तो प्रॉब्लम था भाई, ये n अपने को नहीं पता था। और ये फॉर्मूला तो फर्स्ट और लास्ट अपने को देखो, फर्स्ट भी पता है लास्ट भी पता है, तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो n कितने हैं टोटल नंबर 174, तो 174 डिवाइड बाय 2। फर्स्ट टर्म क्या है अपना 2 और लास्ट टर्म अपना क्या है 348। हो गया कहानी, 174/2, इसको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 350, इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 175। देन इसके बाद गाइस कहानी 174 × 175। अब डायरेक्ट ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, आपका हो जाएगा काम। चलो तो 174 मल्टीप्लाई बाय 175 कितना आ गया, लिखो 30,450। ओके, तो लिख सकते हो सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 and 350 इज 30,450। ओके क्लियर। तो चलो स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या लिखा होगा गाइस, इन एन एपी 19 टर्म्स इज 52 and 38 टर्म्स इज 128, फाइंड द सम ऑफ 56 टर्म्स। मतलब अपने को 19 टर्म्स 52 दिया हुआ है, 38 टर्म्स 128 दिया हुआ है, एंड हमें सम कितने का करना है 56 टर्म्स का करना है। अब देखो गाइस प्रॉब्लम इधर क्या आ रहा है पता है, एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि अपने को समेशन, देखो सम करना है, सम 56 टर्म्स का सम करना है। बट क्वेश्चन है कि सम करने के लिए हमें फॉर्मूले के अंदर कुछ चीजें चाहिए रहती है, एन चाहिए रहती है, ए चाहिए रहता है, डी चाहिए रहता है, वो कहाँ से मिलेगा, तो मिलेगा ना, बिल्कुल टेंशन मतलब बताते हैं सर कहाँ से मिलेगा। देखो अब एकदम आराम से, एकदम सिंपल सा तरीका। सबसे पहले 19 टर्म्स बोला है तो मैं ऐसा लिखता हूं 19 टर्म्स इज 52, देन 38 टर्म्स इज 128। क्लियर। और अपने को क्या फाइंड करना है, समेशन ऑफ 56 टर्म्स। देखो यहाँ दोनों फॉर्मूले यूज करना पर एकदम दिमाग से। 19 टर्म्स, सबसे पहले फॉर्मूला टर्म वाला यूज करूँ, tn a + n - 1d। देखते रहो एकदम सिंपल बना दूंगा इसको। अब tn 19 टर्म्स, a अपने को पता ही नहीं है, n के जगह पे 19 आ जाएगा, d अपने को पता ही है। 19 टर्म्स कितना है 52, लिख दिया 52, a + 19 - 1 18 हो गया। ओके ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। देन इसके बाद गए सेकंड इक्वेशन क्या था हमारा, t ऑफ 38। मैं आपके लिए फिर से फॉर्मूला लिख दूं एक बार, t ऑफ n 38 टर्म्स, तो ये तो है नहीं, n के जगह पे 38 - 1d। 38 - 1 कितना हो जाएगा, 38 - 1 37d। क्लियर, 38 है 38। अब गाइस 38 टर्म्स का आंसर कितना दिया, 38 टर्म्स इज 128, तो यहाँ 38 टर्म्स इज 128 लिख दिया। अब गाइस यहाँ ध्यान दो अच्छे से, अब मेरे को दो इक्वेशन मिल चुका है, अब इसमें गाइस ए और डी, आप एक और, आपको पता है वो जो लीनियर इक्वेशन का मैंने एक क्वेश्चन करवाया था वैसे भी कर सकते हो, या तो इस क्वेश्चन के लिए एक तरीका यूज कर सकते हो। कैसे पता है, क्योंकि आपने को ये थोड़ी बोला है कि ए और डी निकालो, ऐसा थोड़ी बोला, अपने को निकाला है समेशन ऑफ 56 टर्म्स। तो
तो अपन कैसे भी निकाल सकते हैं, बस अपना आंसर आना चाहिए, मतलब तरीका सही होना चाहिए। कैसे भी निकाल सकते हो मतलब ऐसा नहीं, तरीका सही होना चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन वाले वो तरीके से भी यूज कर सकते हो, या तो ये जो मैं बता रहा हूँ इस वाइज भी कर सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एडिंग इक्वेशन। अब बोलोगे सर ऐड कर रहे हो सर, सेम वेरिएबल सेम साइन, सर माइनस होना चाहिए ना। अरे भाई मेरे को कंपलसरी ए और डी निकालने के लिए नहीं बोला है, मुझे बोला है समेशन ऑफ 56 टर्म्स। तो देखो ये तरीका मैं यूज कर सकता हूँ जो मैं बता रहा हूँ, आप वैसे भी कर सकते हो, फिर से बोल रहा हूँ, पर ये तरीका थोड़ा आसान होगा। समेश सम ऑफ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐड करता हूँ डायरेक्ट। सर ऐड करने से कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा, रुके रहो, देखो ए प्लस 18d ऐड करने से हो सकता है ए और डी ना मिले, पर 56 टर्म्स मिल जाएगा, टेंशन मत लो। इसके बाद ए प्लस दूसरा 37d इक्वल टू 128, ऐड करो 1a 1a 2a हो गया, क्लियर। अब 7 7 14 7 7 14 115 15, ओके 3 1 4 5, क्लियर। अब इसको प्लस करो 8 9 10 देन 5 6 7 8 और 1, तो ये अपने को मिल गया, ये वाला मिल गया। अब मैं इसको ऐसे का ऐसा ही रखता हूँ, ऐसे ही रखता हूँ। अब देखना इसको ऐसे का ऐसे ही रखो, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब मैं यहाँ निकालता हूँ, इसको ऐसे ही रखो, अब देखो कुछ होगा, क्योंकि अपने को ए और डी अगर माइनस करते तो ए और डी निकल जाता, पर इसको ऐसे ही रखो। अब समेशन वाला फॉर्मूला यहाँ यूज करता हूँ, n/2 2a प्लस n-1d, ओके। अब कितने टर्म्स का करना था, 56, तो यहाँ 56 मैंने लिख दिया, 56/2 लिख दिया, ओके 2। फर्स्ट टर्म कितना था, फर्स्ट टर्म कितना, अच्छा फर्स्ट टर्म को दिया ही नहीं है ना यार, n 56 -1 d, डी कितना है, अरे सर डी कहाँ दिया है, सर डी नहीं दिया है, देखो लिख दिया 56 इंटू 2, रुके रहो हाँ एकदम ध्यान से, 2a 56 में से 1 माइनस करो, कितना आएगा 55, और डी मेरे ख्याल से कुछ दिख रहा होगा, इतना आसान कर दिया है ना मैंने। 2a प्लस 55d, 2a प्लस 55d क्या होता है, 180 होता है। तो 2a प्लस 55d कितना होगा, 180, 180, ओके। अब इसको कैंसिल कर दो, 2 9 सा 18 और आगे का 0, तो 56 इंटू 90, ओके। कहानी डायरेक्ट बाय डायरेक्ट, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट 56 इंटू 90, तो आंसर आ गया 5040, समेशन ऑफ 56 टर्म्स, डायरेक्ट। बोला ना गाइस, आपने को थोड़ी ए और डी निकालने के लिए बोला है, और अपना डायरेक्ट आंसर आ रहा है, आप निकाल सकते हो। तो मैंने दोनों को सम किया, इक्वेशन बन गया, और इक्वेशन की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी, अपना आंसर डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया, ओके। तो गाइस शायद मजा आया होगा क्वेश्चन के अंदर। तो चलो फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इस मैं चाहता हूँ ना ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं। अब इसके अंदर ये क्वेश्चन सेम टू सेम जो पीछे हमने किया था उसके जैसा है, कि इसमें क्या लिखा हो 1 से लेके 140 तक ऐसे कितने 1 से लेके 140 तक जो नेचुरल नंबर है, ओके, नेचुरल नंबर है जिनको 4 से डिवाइड होता है। ध्यान से सुना, 1 से लेके 140 तक ऐसे कितने नंबर है जिनको 4 से डिवाइड होता है, उन सभी नंबर का क्या करना है, सम करना है। अब सबसे पहली बात तो हमें ये पता ही नहीं है 1 से लेके 140 तक कितने नंबर है जिनको 4 से डिवाइड होता है, ये हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले वो निकालना पड़ेगा, वो निकालना मतलब सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा। जैसे ही n निकल गया उन सभी का हम क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, 1 से लेकर 140 तक ऐसे कितने नंबर है जिनको 4 से डिवाइड हो, एंड जो नंबर है टोटल उन सभी का क्या करना है, सम करना है। तो भाई ऐसे कभी भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, n निकलने के बाद देन इसके बाद हमें उसको सम करना है। तो 1 से लेकर 140 तक हम जनरली नंबर लिख लेते हैं जिनको 4 से डिवाइड हो, तो 1 से लेकर 140 तक 4 हो गया, 8 हो गया, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट हमारा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 136, ओके। अब इसमें फर्स्ट टर्म अपने को मिल गया 4, डिफरेंस
4 का ही रहेगा, क्योंकि 4 का ही टेबल है तो 4 का डिफरेंस रहेगा। एंड लास्ट टर्म हमारा कितना रहेगा, 136 रहेगा। सब कुछ मिल गया। अब गए सबसे पहले टी एन का फॉर्मूला है, टी एन ए प्लस एन माइनस वन डी। अब लास्ट टर्म अपने को दिया है 136, ए 4 है, एन तो पता ही नहीं है, डिफरेंस कितना है, 4 का ही डिफरेंस रहेगा। अब 4 प्लस में इक्वल की साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, एन माइनस वन 4। 136 में से 4 माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, 132 एन माइनस वन 4। अब 4 क्या करेंगे, 4 को इससे डिवाइड करो, 4 को डिवाइड करो, 132 डिवाइड बाय 4, मल्टीप्लाई है ना, इक्वल के उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। अब 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, फिर से 1 बचा, अगेन गाइस 4 3 ज़ा 12, तो 33 एन माइनस वन, माइनस वन इक्वल की साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो मतलब 33 का क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अब एन की वैल्यू मिल गई, एन मिल गया भाई अपने को, एन मिल गया है। अब एन मिल गया अपने को, ये पता चल गया 1 से लेकर 140 तक टोटल 34 नंबर हैं जिनको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हमें इन सभी का प्लस करना है, एस एन एन बाय टू, टू ए प्लस, ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं ना। सो फर्स्ट और लास्ट टर्म को पता है, टी वन और टी एन, फर्स्ट और लास्ट टर्म। बट गाइस इसके अंदर ना जो फॉर्मूला बोला है वही फॉर्मूला अपने को यूज करना पड़ेगा। इसमें ये वाला फॉर्मूला बोला है, ये वाला, तो ये वाला फॉर्मूला बोला है तो वही वाला फॉर्मूला चलो हम लिख देते हैं। और अपने को जब नहीं दिया है तो अब वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 2a प्लस एन माइनस वन डी। अब देखो अपने को ये पता चला है 34 यहाँ लिख दिया मैंने, 34/2। अब 2 ए फर्स्ट टर्म क्या है 4 प्लस एन पता है चल गया 34 माइनस वन डी, डिफरेंस 4 का ही रहेगा ना। अब 34 को 2 से डिवाइड हो सकता है तो 17 हो गया। अब अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं हम लोग एक बार, 4 2 सा 8 प्लस 34 में से 1 माइनस हो तो 33 इंटू 4, अब 17 8 प्लस 33 इंटू 4, 4 3 सा 12, 4 3 सा 12 एंड 4 3 सा 12, 113। अब बस इनको प्लस करो इनको, इक्वल 17, 132 प्लस 8 140 हो गया गाइस। अब ये दोनों को बस मल्टीप्लाई कर दो, आपकी कहानी खत्म हो जाएगा। 140 इंटू 17 हो गया 2380 समेश टोटल numbers, okay, which is divisible by 4 is 2380। सो गाइस अब बात करते हैं 6 क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म इन एन एपी इज 3300, फाइंड इट्स 28 टर्म्स। बहुत सिंपल है, हद से ज्यादा सिंपल है भाई। क्या सिंपल है बताओ, देखो क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ 55 टर्म्स इन एन एपी इज मतलब इक्वल 3300। ओके, हमें दिया है कि 55 टर्म्स का प्लस करने में 3300 होगा, बट अपने को तो देखो दिया कुछ और है, फाइंड कुछ और करना है। फाइंड इट्स 28 टर्म्स, तो 28 टर्म्स पे कौन सा नंबर होगा ये अपने को पूछा है, तो कोई टेंशन नहीं। अब बोलोगे सर ये तो टीएन वाला फॉर्मूला हो जाएगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो भाई, पर समेशन वाले एसएन वाले फॉर्मूले का यूज करके कुछ तो उसमें से निकलेगा, एंड जो निकलेगा उसी का यूज करके हम लोग टी ऑफ 28 मतलब 28 टर्म्स फाइंड करेंगे। तो अपने को देखो ये फाइंड करना है, इसलिए मैंने ये लिखा और हमें दिया ये है, तो जो दिया है उसी से हम स्टार्ट करेंगे। हमेशा आपने दिया है, देखा होगा कि जो चीजें अपने को दी है हम उसी वाइज स्टार्ट करेंगे। तो हमें समेशन का फॉर्मूला दिया है, उसी से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, एस एन बाय 2a प्लस n माइनस वन डी। ओके, एस ऑफ 55 इक्वल टू 55/2, 2a 55 माइनस वन
डी। अब गए समेशन ऑफ 55 कितना होगा 3300, 55/2, 2a प्लस 55 माइनस 1 54 डी। अब गाइस देखो इसको मैं क्यों कर रहा हूं, इसका रीजन अभी आपको समझ में आ जाएगा, बट ये बहुत मजा आएगा। अब दोनों में से 2 कॉमन निकाल लेता हूं, क्योंकि इसमें भी 2 और इसमें से भी 2 बाहर आ सकता है। सर क्यों ऐसा कर रहा हूं, रुके रहो अभी समझ में आएगा। इसमें से भी 2 निकाला तो यहाँ बस बचा a, यहाँ 2 निकाला तो 54 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 27 डी बचेगा। अब यहाँ से 2 गए हो, ये देखो इस साइड 3300 भी बचा हुआ है। अब ये क्या बचा हुआ, इधर 3300 है, इस साइड 55 बचा हुआ है, देन इसके बाद a प्लस 27d बचा हुआ है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड आके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा a प्लस 27d। अब डिवाइड करेंगे इसको सिंपल सा, 55 वन सा 55, एंड अगर मैं 55 को अपन कितने से डिवाइड करेंगे 6 से, और ये 0, तो 55 6 जा 330 होगा, और ये आगे वाला 0, तो a प्लस 27d, a प्लस 27d इक्वल टू 60। अब इसको हम यूज करने वाले आगे वाले हथियार के लिए, इसको ऐसा ही रखो। देखो अपने एसन जो अपने को दिया था ना, उससे अपने को ये निकल गया। अब tn जो अपने को बोला है a प्लस n माइनस 1d, क्योंकि इस अब a और d तो दिया नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे, बट इसका यूज करेंगे आगे। तो t ऑफ n कितना 28 टर्म्स, 28 टर्म्स a प्लस n की जगह पे कितना आ गया 28 माइनस 1d। अब a प्लस 28 में से 1 गया तो 27d बचेगा। ओके, अब देखो गाइस कहीं तो कुछ तो दिखाई दे रहा है, ये दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। ये देखो a प्लस 27d इक्वल टू 60, यहां भी a प्लस 27d है। अगर ये दोनों सेम है, अगर ये दोनों सेम है तो सिंपल सी बात है ये दोनों भी क्या हो जाएंगे सेम। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ओके, t ऑफ 28 इक्वल टू 60। ओके, हो गया आराम से। 28 टर्म्स बोला था, एक झटके में फाइंड कर लिया, इसलिए जो एसन से बोला था एसन से हमें कुछ मिला, और उस एसन की वैल्यू को हमने tn में पुट किया और हमारा आंसर आ गया। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये अपन निकाल दिए थे, इसको फिर से पहन ले। अब गाइस अगला, अगला क्या लिखा हुआ है, इन एन एपी सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव टर्म इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, फाइंड द टर्म्स। अब देखो गाइस अपने को क्या लिखा, 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स का हमें क्या करना है, एक बार सम करना है और एक बार प्रोडक्ट करना है। अन तीनों कॉन्जुगेटिव टर्म यहां दिया हुआ है, और वो 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स कौन से वो भी अपने को फाइंड करना है। वो भी कॉन्जुगेटिव टर्म मतलब एक के बाद एक नंबर। तो पर अपने को कुछ कंडीशन दिया है, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है, सबसे पहले सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव टर्म, सम a माइनस डी, देन इसके बाद a प्लस डी। ये 3 कॉन्जुगेटिव टर्म दिया था, तीनों का प्लस प्लस कर दिया। इज कितना है 27 कर दिया। अब देखो गाइस प्लस डी माइनस डी गयो, 1a 2a 3a इक्वल टू 27। अब ये दोनों के पीछे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड आके डिवाइड कर दो, तो a इक्वल टू 9 आ गया। अब a तो मिल गया। अब गाइस फ्रॉम द सेकंड कंडीशन, फ्रॉम द सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या लिखा हुआ है, एंड देयर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, मतलब ये तीनों का प्रोडक्ट a माइनस डी, देन a प्लस डी, तीनों का प्रोडक्ट इज 504। ओके, अब देखो इस अगर इस पे हम ध्यान देते हैं, इस पे अगर हम ध्यान देते तो हमें कुछ तो दिखाई दे रहा है। हाँ कुछ तो दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, देखो ये देखो a माइनस बी ए प्लस बी, ये देखो ये वाला फॉर्मूला a माइनस बी ए प्लस बी, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ओके, और ये आगे वाला ए इक्वल टू 504। अब ए गाइस, ए की वैल्यू ऑलरेडी अपने को मिल चुकी है 9, ये देखो 9 मिल चुका है, तो ये मैं 9 का स्क्वायर यहाँ लिखता हूँ, यहाँ डी स्क्वायर हो गया, ए के जगह पे 9 आ गया। अब 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, इसको मैं ऐसा रख देता हूँ। अब 9 यहाँ मल्टीप्लाई है, इक्वल के साइड आके डिवाइड हो जाएगा, 81 माइनस डी स्क्वायर, और ये 9 डिवाइड हो गया, डिवाइड करो, 9 1 सा 9, 9 5 सा 45, डन। इसके बाद गए फिर से 5 बचा, 9 6 सा 54। ओके, आप गाइस देखो माइनस डी स्क्वायर इक्वल की साइड आएगा तो प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 56 इस साइड आएगा तो माइनस 56 हो जाएगा। ओके, उस साइड गया तो ये माइनस का प्लस हो गया, और ये नंबर हमेशा बड़ा नंबर अगर पॉजिटिव है तो उसको ऐसे ही रखो, इसके बाद छोटू सा नंबर लाओ, एंड दोनों के साथ वेरिएबल जो अपने को फाइंड करना है वो माइनस में है तो दूसरे साइड चला गया प्लस में। अब बहुत सिंपल सा, 11 में से 6 गया तो अपना कितना बचेगा 5 बचेगा। देन इसके बाद गए 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा, एंड ये बचा डी स्क्वायर। एंड स्क्वायर इक्वल के साइड गया तो अंडर रूट, ये देखो स्क्वायर इक्वल के साइड गया तो प्लस माइनस अंडर रूट 25, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है 5, स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है 5। तो डी की दो वैल्यू मिली, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस 5 और दूसरा डी इक्वल टू माइनस 5, एक बार प्लस में एक बार माइनस पे। अब वो दोनों टर्म्स फाइंड कर लेंगे हम लोग, अब फाइंड करेंगे, टेंशन मत लो, पैसे बना देते हैं अपन। चलो सबसे पहले ए माइनस डी, ए कितना है मेरे दोस्तों 9, और डी पहले 5 वाला, हाँ पहले ये वाला लेते हैं 5 वाला, ए और ये 5, तो 9 माइनस 5 4 हो गया। देन दूसरा ए है, दूसरा टर्म ए, ए का मतलब क्या हो गया, ए का मतलब 9। देन इसके बाद तीसरा ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए हो गया हमारा 9, और डी कितना हो गया डी 5, 9 प्लस 5 14, तो 1 2 3, तीनों नंबर मिल गए। अब इसके बाद गाइस वही अगला a माइनस डी, अब माइनस में a कितना है अपना, a हमारा 9, d कितना है -5, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया हमारा 14, 9 प्लस 5 14। देन इसके बाद a कितना हो गया देखो 9, फिर a तो दूसरा a ही है ना, दूसरा टर्म a है, मिल गया। देन तीसरा टर्म a प्लस डी, a कितना है 9 प्लस d इस बार माइनस लेना है तो -5, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 5 गया तो 4 बचा। तो गाइस ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, और ये हो गया थर्ड। क्लियर, सब कुछ मिल गया भाई। देखो दो अपने को फाइंड करना है, तो इसके अंदर पहला टर्म है 4 9 14 और दूसरा 14 9 4। ओके, चलो आगे की तरफ। अगला, फाइंड 4 कॉन्जुगेट टर्म इन एन एपी whose sum is 12 and sum of third and fourth term is 14। भाई फिर से कुछ अलग और बहुत मस्त वाला है, मस्त वाला क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेना भाई। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। तो क्वेश्चन जो था क्या लिखा, फाइंड 4 कॉन्जुगेट टर्म इन एन एपी whose sum is 12 and sum of third and fourth term is 14। कोई टेंशन नहीं है, पहले मैं इसको डिवाइड कर लो, मतलब ये लाइन को देखो। इस पहला क्या लिखा, whose sum is 12, मतलब सभी 4 कॉन्जुगेट टर्म का, जितने 4 देखो 4 कॉन्जुगेट टर्म दिया 1 2 3 4, इन सभी का सम 12 होगा। तो फ्रॉम दी फर्स्ट कंडीशन सभी का सम a माइनस डी, a प्लस डी, अंदर इसके बाद a प्लस 2d इक्वल, और सभी का सम, तो ये सम प्लस कर दो प्लस कर दो प्लस कर दो, सभी का सम कितना होगा 12। ओके, 1a 2a 3a 4a हो गया। देन इसके बाद गाइस प्लस डी माइनस डी गयो, आगे का प्लस 2d बचा, ये देखो इक्वल टू 12। अब गाइस क्या करो, थोड़ा और इक्वेशन को और छोटा करने के लिए ना यार, दोनों में से 2 कॉमन निकालो, क्योंकि ये भी 4 है ये भी 2 है, तो 2 कॉमन आएगा।
कॉमन आ गया तो यहाँ 2 2 4 बचेगा 2a, और यहाँ 2 ही बचा है तो 2 कॉमन आ चुका है ना भाई, तो d बस बचेगा इक्वल टू 12। ये 2 मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड आके डिवाइड हो जाएगा। ओके ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर। अब फ्रॉम द सेकंड कंडीशन देखो गाइस, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हुआ, इधर देखो डायरेक्ट अपने को a मिल गया था, इधर नहीं मिला है भाई, समझ में आया, इसीलिए अपने को इक्वेशन को इसको थोड़ा अलग तरीके से अपने को a और d निकालना पड़ेगा। अगला कंडीशन क्या दिया हुआ, सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म, थर्ड और फोर्थ टर्म का सम करना है इसका, थर्ड और फोर्थ। तो फ्रॉम दिस सेकंड कंडीशन a प्लस d a प्लस 2d दोनों का सम करने पे आंसर कितना होगा 14। 1a 1a 2a देन 2d प्लस 1d 3d। ओके दोनों का सम करने पे आंसर कितना आएगा 14। अब गाइस इसमें से तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, कुछ नहीं आने वाला, तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब गाइस देखो ये पहला इक्वेशन था, ओके ये दूसरा इक्वेशन है। अगर हम ध्यान से देखते हैं, क्योंकि मुझे ये फाइंड करने के लिए ए और डी चाहिए, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है भाई, क्या करना पड़ेगा, दोनों को लीनियर इक्वेशन का जो हम करते थे ना उसी की तरह करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास, तो हम इसी तरह करेंगे। ध्यान दो, देखो यहाँ ये मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ जिससे आपको क्लियरली और अच्छे से दिखे। ये है एक ये, ओके ध्यान से देखो, ये a मतलब दो, ये दोनों का वेरिएबल सेम और कोएफिशिएंट भी सेम, साइन भी सेम है। अगर ऐसा है d वाला तो सेम नहीं है, तो a वाला सेम है, इसका कोएफिशिएंट 2 2 है और साइन भी सेम है, तो इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा माइनस, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अब दोनों में से जो बड़ू है उसको ऊपर लिखो इक्वेशन, माइनस के टाइम ये ध्यान देने का, जैसे थोड़ा सिंपल हो जाएगा चीजें गाइस। ये देखो लिख दिया, अब छोटू वाला नीचे लिखो, 2a प्लस डी इक्वल टू 6, माइनस किया, और जब भी माइनस करो तो अंदर का साइन चेंज, प्लस 2a माइनस 2a गया, प्लस माइनस माइनस 3d में से 1d गया, तो प्लस माइनस माइनस 14 में से 6 गया, तो गाइस अपना कितना बचेगा 8 बचेगा। ओके अब 2d इक्वल टू 8, 2 मल्टीप्लाई में इक्वल के साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, तो d की वैल्यू निकल गई। अब किसकी वैल्यू चाहिए, a की, तभी तो a और d का काम होगा, तो a का भी निकाल लेते, कोई टेंशन नहीं है। पुट d इक्वल टू 4 इन इक्वेशन, जिसमें मर्जी करे दोनों इक्वेशन में से, चलो फर्स्ट में कर देते हैं, छोटू दिख रहा है। पुट d इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, 2a प्लस d इक्वल टू 6। ओके तो d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू 4 है, प्लस 4 इक्वल की साइड आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, और 6 में से माइनस 4 गया तो ओनली बचेगा 2, 2 के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड आकर डिवाइड हो जाएगा, गयो तो a इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। अब ये फाइंड करना है a माइनस डी, पहला टर्म a कितना है, a कितना है 1 और d कितना है 4, तो ये क्या हो गया प्लस माइनस माइनस कितना बचेगा -3। दूसरा ओनली a है, a कितना है 1 हो गया भाई, ये a है, हाँ थोड़ा ये a, देन इसके बाद a प्लस डी, a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस d कितना है 4, तो 4 प्लस 1 5। ओके देन इसके बाद a प्लस 2d, a कितना है 1 प्लस 2, d कितना है 4, तो कितना हो जाए 1 प्लस 4 2 8, 8 1 9 हो गया, चारों मिल गए, चारों कॉन्जुगेटिव टर्म मिल गए। ये देखो पहला दोस्त ये देखो है, दूसरा दोस्त इधर है, तीसरा दोस्त इधर है, एंड चौथा दोस्त मेरा इधर है, -3 1 5 एंड 9। ओके चारों के चारों चीजें मिल गई। अब चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या लिखा हुआ है, इफ द 9, अरे भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, इसके बाद में कमेंट करते हैं सर आप सॉल्व डॉटते नहीं हो, स्क्रीनशॉट नहीं मिलता। If the 9th term of an AP is 0, then show that 29th terms is
ट्वाइस द 19 टर्म्स। मतलब कहने का मतलब क्या, अभी समझेगा, 1 मिनट रुको। प्रूफ करना है हमें, क्या प्रूफ करना है पता है? नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 0, देन शो दैट नाइन्थ टर्म्स अगर 0 है, ये गिवन दिया हुआ है, ये गिवन है, 9 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 0, देन शो दैट, क्या शो करना है? 29 टर्म्स इज मतलब इक्वल 29 टर्म्स इज ट्वाइस, मतलब डबल, ट्वाइस किससे? ट्वाइस द 19 टर्म्स। ओके, तो ये अपने को प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है अपने को। बहुत सिंपल है भाई, कोई टेंशन नहीं है, देखो आराम से करेंगे। सबसे पहले ये ले लेते हैं, टी ऑफ 9 क्या है फॉर्मूला? टी ऑफ 9 एक एक करके सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं पता है? चलो यही पहले करते हैं। टी ऑफ एन ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये रख दिया मैंने। अब पहला 9, टी ऑफ 9 लिखा, ए प्लस एन की जगह पे क्या हो जाएगा? 9 माइनस 1 डी। टी ऑफ 9 पर कितना दिया हुआ? 0 दिया हुआ है। अब a प्लस 9 में से 1 गया तो 8d बचेगा। ये इक्वेशन याद रखना, बहुत काम का आएगा। पहले वाले को लेके मैंने सॉल्व किया। अब दूसरा कलर दूसरे के लिए, दूसरा कलर दूसरे के लिए। अब करते हैं टी ऑफ 29 का काम। ओके, या तो टी ऑफ 19 का कर लेते हैं, जिसको बोलो उसको टी ऑफ 19 का काम कर लेते हैं। चलो पहले मैं फिर से आपके लिए फॉर्मूला लिखता हूँ, n माइनस 1 डी, टी ऑफ 29, टी ऑफ 29 ए प्लस एन के जगह पे 29 हो जाएगा, और डी टी ऑफ 29 ए प्लस 29 में से 1 गया तो 28 बचा, 28 डी। अब गाइस क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? मुझे बताना। ए प्लस, ध्यान से, हाँ, 8d, या तो हाँ चलो 8d प्लस 20d। ये देखो मतलब तो एक ही हुआ ना, 28d को बस मैंने स्प्लिट कर दिया, 8d प्लस 20d। सर पर इसमें आपका क्या फायदा हुआ? मेरा बहुत फायदा हुआ है। देखो 8d प्लस 20d, बट गाइस यहाँ क्या लिखा हुआ है? a प्लस 8d क्या होता है? a प्लस 8d क्या होता है? 0 होता है ना। a प्लस 8d क्या होता है? 0। तो t ऑफ 29 का आंसर क्या आ गया? ओनली 20d फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। समझ में आया ना? a प्लस ये वाला पार्ट, a प्लस 8d का आंसर क्या? 0। तो क्या बचा? t ऑफ 29 20d बचा। हो गया। अब इसको दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड, कर दिया। अब अगला टी ऑफ 19 टी एन ए प्लस एन माइनस 1 डी, टी ऑफ एन कितना है? 19, ए प्लस एन की जगह पे 19 माइनस 1 डी, 19 में से 1 माइनस किया तो 18 डी बचेगा। अब गाइस इसको भी मैं ऐसा ही लिख देता हूँ, ए प्लस 8d प्लस 10d। क्लियर? अब a प्लस 8d क्या होता है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a प्लस 8d क्या होता है? 0, 0 की वैल्यू है। तो t ऑफ 19 क्या हो गया? t ऑफ 19 क्या बचा? ये 0 हो गया तो ओनली 10d बचा। क्या बचा? 10d। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड। सही बात है। अब एक चीज ध्यान से देखो, अगर मैं सेकंड इक्वेशन को लेता हूं, ये देखो सेकंड वाला इक्वेशन, ये क्या सेकंड वाला इक्वेशन क्या था? टी ऑफ 29 20d, यही था। अब मैं थोड़ा इसको ऐसा लिख देता हूँ, 2 इंटू 10d, मतलब वही है ना। देखो वही मतलब है, पर 10d क्या है? टी ऑफ 19, तो टी ऑफ 29 इक्वल टू 10d क्या है? 10d क्या है? टी ऑफ 19 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। हो गया प्रूफ। ओके, टी ऑफ 19 मैंने लिया 20d, इसको स्प्लिट कर दिया। कैसे स्प्लिट किया? 2 इंटू 10d, और 10d का मतलब क्या होता है? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड टी ऑफ 19। हो गया, काम खत्म, हैंस प्रूफ कर दिया ना। 29 टर्म्स इज ट्वाइस ऑफ 19 टर्म्स, खत्म। और यहाँ पूरे के पूरे क्वेश्चंस को हमने खत्म किया। बस इसका अब लास्ट एक्सरसाइज बचा हुआ, जिसको भी हम एक झटके में एक ही दिन में खत्म करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।